नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ सरकार ने उम्मीद की जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सालों बाद किए गए इस संशोधन में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जमीन की दरों का वैज्ञानिक और तर्कसंगत पुनरीक्षण किया गया। सरकार का दावा है कि इससे किसानों, भूस्वामियों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस इसे जन विरोधी कदम बता रही है। सरकार के अनुसार यह पुनरीक्षण वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर किया गया। नई गाइडलाइन के तहत शहरी क्षेत्रों में लगभग 20% तक वृद्धि की गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से लेकर 300% तक का इजाफा किया गया। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को भूमि अधिग्रहण के दौरान पहले की तुलना में 3 गुना तक अधिक मुआवजा मिलेगा। वहीं संपत्ति के एवज में बैंक लोन की राशि भी बढ़ेगी, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। वहीं नई दरों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नई दरों से जमीन का वास्तविक मूल्य तय होगा और किसानों को मुआवजे में सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह फैसला किसानों, भूस्वामियों और आम नागरिकों के हित में है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हर नागरिक को उसकी संपत्ति का सही और उचित मूल्य मिले और जमीन के आकलन में पारदर्शिता आए। हालांकि सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह नीति जमीन कारोबारियों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा है कि इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान वर्ष 2019 में गाइडलाइन दरों में 30% की कटौती की गई थी, जिससे रजिस्ट्री सस्ती हुई और आम लोगों को राहत मिली। साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन की दरें घटाकर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। अब नई दरों में शहरी क्षेत्रों में 150 से 400% तक वृद्धि किए जाने से रजिस्ट्री फीस, स्टैंप ड्यूटी और अन्य शुल्क भी बढ़ जाएंगे, जिससे मकान और प्लॉट खरीदना आम लोगों के लिए और महंगा हो जाएगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनिए। लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए रिफॉर्म ला रहे हैं और लगातार लोगों को फायदा हो, इसकी सरकार चिंता कर रही है। कांग्रेस जब सरकार से गई तो हाउसिंग बोर्ड को मृतप्राय स्थिति में छोड़कर गई थी। वहां से लगभग 800 करोड़ रुपए के लोन का रीपेमेंट करके सरकार ने वित्तीय रूप से हाउसिंग बोर्ड को बचाने का काम किया है और बहुत सारे पॉलिसीगत निर्णय लेकर OTS 2 का स्कीम हो, पुराने परिसंपत्तियों का उचित निराकरण करके बेचना हो, या फिर जो नई बुकिंग हो रही, नए निर्माण हो रहे हो, पहले डिमांड आधारित उसको बनाने की नीति हो। इस तरह से बहुत सारे नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। कभी जमीन का व्यापार करने वाले या छोटी छोटी जमीन लेने वालों के 2000-1500 स्क्वायर फीट जमीन लेने वालों के की रजिस्ट्री को रोकने का, उसके नामांतरण को रोकने का काम करती है। कभी खरीदी बिक्री में अलग अलग प्रकार से पैसा लगाकर रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर उनको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, सबको रियायत देने का काम भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किया। अब तो वो लोग बैठे हैं सत्ता में जो लोग खुद जमीन का व्यापार करने वाले लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। अब भूमाफियाओं के अनुसार जमीन के नियम कानून को बनाने का काम कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी को उससे बहुत परेशानी होने वाली है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं इस प्रदेश में सब काम लोगों के छीनने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में जमीन की नई दरें लागू होने वाली है, तो वहीं इसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। वो साफ तौर पर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार भूमाफियाओं को फायदा दिलाने के प्रयास में है। उन्हें साफ तौर पर फायदा देने का काम किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। निशिकांत पांडे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रवि गवलानी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। निशिकांत जी, पहला सवाल आपसे। छत्तीसगढ़ में जमीन की नए दरें लागू कर दी गई हैं, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये भूमाफियाओं को फायदा दिलाने के लिए इसे लागू किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो आप दोनों भाइयों को संध्या जवान। देखिए, बहुत ऐतिहासिक पहल है और बहुत शानदार निर्णय है। उसका कारण ये है कि जिस प्रकार से विसंगति थी, जो वास्तविक मूल्य था और जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था, उसमें 6-7 गुने का अंतर था। मतलब 6,000 रुपया रेट चल रहा है और 1,000 रुपया
आपके गवर्नमेंट गाइडलाइन का है। इससे नुकसान क्या होता था कि आपने 60 लाख का संपत्ति लिया और वैल्यू जो आता था 10 लाख रुपए। उसमें और नुकसान क्या होता था कि जब 10 लाख रुपए आपके कागज में है तो आपको लोन फाइनेंस होता था 6-7 लाख रुपए। तो बहुत सारी विसंगतियों को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने ये आमूलचूल परिवर्तन किया है और इससे सीधा फायदा जो हमारे भाई हैं, जो जमीन का जिन जमीन के मालिक हैं, जो जमीन को सेल करते हैं, तो गवर्नमेंट गाइडलाइन कम होने के कारण उनको पैसा भी बहुत कम मिलता था और काला धन का व्यापार इतने बड़े सिंडिकेट में, ये जो प्रॉपर्टी सेलर हैं, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और फ्लैट और बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, वहां उनका रेट देखेंगे तो जेन्युइनली अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो ये चीजें आपके समझ आएंगी कि 1 गुना का 6 गुना, मतलब कच्चे में आप 5 गुना पैसा ले रहे हो, 1 गुना आप ले रहे हो पक्के में। तो इस प्रकार के संशोधन से अगर पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो मुझे याद आता है कि 5 साल जो इन्होंने कुकर्म किए, 30% कम किया, किस कारण से किया था आपको मालूम है? सिर्फ अपने लोगों के लिए जमीन खरीदने के लिए। आप देखिए कितने एजेंसियों ने कितने बड़े जमीन को अपने कब्जे में लेकर रखा है। क्या कारण है? अवैध जो आप बेनामी संपत्ति खरीद रहे। अब तो चीजें को क्लारिफाई करके, मॉडिफाई करके, आप एक ही चीज बताता हूँ, जी रायपुर शहर के एक सड़क में 2 पार्ट होता है। एक हिस्से का वैल्यू 1000 रुपया, दूसरे हिस्से का वैल्यू है 2000 रुपया। ऐसे विसंगति, और 8 साल 9 साल से तो रेट नहीं बढ़े थे, लेकिन ये विसंगतियां आज से नहीं, मध्य प्रदेश के शासनकाल खंड से चल रही थी। इससे होता क्या था कि जो कर्मचारी और अधिकारी है राजस्व विभाग में, वो मनमाने तरीके से अपना व्यापार चला रहे थे वहां। तो उस पर अंकुश लगेगा। जो जमीन के या मकान के खरीदार हैं, उनको वास्तविक वैल्यू पे वो जमीन या मकान मिलेगा, उनको लोन मिलेगा। अगर मैं बेच रहा हूं अपना जमीन, तो मुझे भी गवर्नमेंट गाइडलाइन के दर के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो काला धन भी समाप्त होगा। जो चीजें आपने जितना पैसा दिया उस मूल्य में कागज मिलेगा, तो उसकी वैल्यू भी वही उतना ही होगी। कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि कम से कम एक बार उसके आंकड़े को पढ़ तो लीजिए, देख तो लीजिए कि हमारा इंटेंट क्या है। हमारा ठीक है। इंटेंट है कि कोई भी कालाबाजारी ना हो, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ने। फिर भी कांग्रेस पार्टी न देखना है, न सुनना है, सिर्फ बयान देना है। ठीक है, प्रदेश की जनता तय करे। ठीक है निशिकांत। रवि, कांग्रेस पार्टी तो इस नई जमीन की दरों को लेकर कई फायदे गिना रही है। आपने फायदे सुने भी, निशिकांत ने अभी गिनवाए, आपको क्या आपत्ति है? अच्छा प्रश्न है। मैं सबसे पहले एक एक करके विषय पर आऊंगा। सबसे पहले इन लोगों ने 19 तारीख को सर्कुलर जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया कि 20 तारीख से ये नए रेट लागू होंगे। नोटबंदी थी या कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा था हमारे देश में? क्या हो रहा था कि अचानक 5 घंटे के अंदर आपने कीमतें जो है वो आसमान से ऊपर कर दी? और इसमें जो पुराने किसी के सौदे हो रखे थे, किसी की फाइल बैंक में लगी हुई थी या किसी का एक रेट पे तय हो चुका था, उसको संभलने का भी वक्त नहीं दिया गया कि आप पुराने रेट पर चलेंगे। कुछ भी नहीं, सीधे सीधे फरमान जारी कर दिया गया कि 8 साल से रेट नहीं बढ़े हैं, इसीलिए अब ये सारी कीमतें कोई 2 गुना, कोई 2.5 गुना, कोई 3 गुना, कोई 4 गुना। मुझे भारत के इतिहास में बताइए 1947 से लेकर के 2025 तक कोई भी राज्य का आंकड़ा उठाइए, कोई भी राज्य की सरकार उठाइए, जहां साल के मध्य में, जहां किसी को अता न हो न पता हो, वहां ऐसी चीज आ जाती है और अचानक से जमीनों की कीमतें 2.5 गुना, 3 गुना और 4 गुना कर दी जाती है। मुझे बताइए अगर कहीं ऐसा हुआ है तो। और जिन लोगों के पहले से सौदे हो रखे थे, उनको संभलने का भी वक्त नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे में बीजेपी कहती है बहुत ही साइंटिफिक ढंग से हमने कैलकुलेशन किया है। आप इस कलेक्टर गाइडलाइन को उठाइए। पहले क्या होता था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और जैसे जैसे फ्लोर वाइज आप ऊपर जाते थे रेट्स अलग हो जाते थे। अभी इन लोगों ने सब हटा दिया। अब अगर आप ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट खरीद रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में फ्लैट खरीद रहे हैं या 10th फ्लोर में फ्लैट खरीद रहे हैं, सबका एक ही गाइडलाइन रेट लगेगा। आप मुझे बताइए, पूरे भारतवर्ष में उठा करके बताइए ऐसा कहां होता है। दूसरी बात, इन लोगों ने कॉस्टिंग चेंज कर दी। रेसिडेंशियल बना रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग अलग है, कमर्शियल बना रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग अलग है। कमर्शियल के तो रेटों को 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक के लेके चले गए हैं। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति अगर घर बना रहा है उसमें ज्यादा पैसा लगता है कि एक व्यक्ति अगर कमर्शियल बना रहा है उसमें ज्यादा पैसा लगता है?
आप साइंटिफिक ढंग से सोच करके इसका आप मेरे को जवाब दीजिए। चौथी बात, आप मुझे ये बताइए, ये कह रहे थे अभी कि लोन ज्यादा मिलेगा, ये कह रहे थे कि कच्चा पक्के का रेशियो बहुत होता है, अभी निशिकांत जी ये सब बातें कह रहे थे। भैया आपने तो वो रेट ला दिया है जो मार्केट का रेट ही नहीं है, 4-4 गुना 5-5 गुना लेकर के आप चले गए हो। लोन की बात कर रहे हो, आप क्या चाहते हो? क्या प्रदेश की जनता वो लोन में ग्रसित रह जाए? क्या चाहते हो आप कि हर व्यक्ति जो है वो लोन ले और ब्याज के चक्रव्यूह में पड़ करके सिर्फ बैंकों को पैसा देता चला जाए? आखिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को हर बार धोखा क्यों दे रही है? इस पूरे चीज से, इस पूरे गाइडलाइन वृद्धि से सिर्फ और सिर्फ सरकार की जेबें भरने वाली है। इस पूरी चीज से जनता परेशान होने वाली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब से ये परसों रात से आया है, पूरे के पूरे रियल एस्टेट लॉबी, पूरी जनता, जिसने भी कोई सौदा करके रखा था या कोई व्यक्ति कोई अपना प्लॉट बेचना चाह रहा था, किसी की फाइल बैंक में लगी हुई थी, हर तरफ हाहाकार मची हुई है ठीक है। कि आखिर ये कर क्या दिया है बीजेपी ने। इससे पूरे प्रदेश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। ठीक है रवि, आरोप तो कांग्रेस पर भी है। निशिकांत जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान जो दरें कम की गई थी वो भी एक तरीका था लोगों को फायदा पहुंचाने का, अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने का। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 30% की जो दरें कम की थी वो इसीलिए कम की थी क्योंकि बीजेपी पैरिटी बिगाड़ देती है। हमने जो 30% दर कम करी वो एक्चुअल रियलिस्टिक प्राइसेस पर लेकर के गए थे कि वाकई में आप मुझे ये बताइए, अगर शहर से 15 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर आप क्या चाहते हैं? क्या जमीनें आसमान के रेट पर चली जाए? अगर एक गरीब व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति, एक मध्यम व्यक्ति अगर शहर के बाहर 5 किलोमीटर बाहर, 8 किलोमीटर बाहर, 10 किलोमीटर बाहर एक अपना मकान बनाना चाहता है कि भैया मेरे को 2 रूम का या 3 रूम का मकान मिल जाए, मैं परिवार को वहां सेटल करूं, तो क्या उसको कम रेट में नहीं मिलेगा? क्या बीजेपी ये चाहती है कि उसको भी महंगे रेट में वो खरीदे और उसका राजस्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले? कांग्रेस पार्टी ने पैरिटी लाई थी, जो मार्केट में डिस्टर्बेंस था उसको पैरिटी को लेकर के आए थे, पहली बात। दूसरी बात, इतिहास रहा है कि हर बार जब भी गाइडलाइन रेट बढ़ाए जाते हैं वो मार्च के बाद 1 अप्रैल से बढ़ाए जाते हैं। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बेच रहा है वो ये कहता था कि भाई मार्च के बाद सरकारी कीमतें चेंज हो जाएंगी, आज की मेरी मकान की ये कीमत है, उसके बाद जो सरकारी कीमत रहेगी उस पर बात करेंगे। पूरे लोगों को ये क्लैरिटी रहती थी। आप मुझे बताइए, 19 नवंबर, ये बिहार चुनाव खत्म होने के बाद ये 19 नवंबर को ये रेट क्यों बढ़ा दिए गए और अचानक 20 तारीख से? ऐसा कभी हुआ है क्या? चलिए, ठीक है, अचानक रातों रात रेट बढ़ा देंगे और ठीक है आज ये रेट हो गया? ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता है, ये हिटलर शाही है। ठीक है रवि। निशिकांत, जवाब दीजिए, नई दरें लागू करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों? मैं इसीलिए कहता हूँ रवि जी, कांग्रेस को और खास करके रवि गवलानी जी को जागना चाहिए। सोते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। कोई अचानक नहीं हुआ है। हमारी तैयारी 1 साल से चल रही थी लगातार, मार्च के समय, फिर अप्रैल मई में भी, और फाइनली इसका जो रूप है आपके स्वरूप में सामने है। लेकिन एक बात की स्वीकृति दी हमारे भाई ने कि रियल एस्टेट के जो व्यापारी हैं उनको नुकसान होगा। तो ये विकास उपाध्याय क्या कह रहे थे कि रियल एस्टेट के व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा निर्णय ले रही है। कॉन्ट्राडिक्शन को आप समझिए। धन्यवाद आपका रवि गवलानी जी। देखिए जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे रवि गवलानी जी, उसमें कितना अंतर है। आप बोल रहे हैं कि बाजार भाव से ऊपर। अरे मैं बता रहा हूं आपको कि स्वर्ण भूमि से लेके जितने भी बड़े रियल एस्टेट के वो प्रोजेक्ट हैं वहां जाके देखिए, 40 लाख रुपए में 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट दे रहा है आपको। मतलब 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, ऐसे कई बिल्डर हैं, कईयों का नाम मैं आपको बता सकता हूँ। तो पहले ही से बाजार का भाव बढ़ा हुआ है। इसमें दिक्कत ये हो रही थी, आप रवि गवलानी जी सीए हैं, थोड़ा समझिएगा। दिक्कत ये हो रही थी कि मैंने 100 रुपया दिया और मुझे वापस में 20 रुपए का नोट मिला। ऐसा चलेगा क्या? मैं आपको दूंगा तो चलेगा क्या? 100 के बदले 100 मिलना चाहिए ना, मुझे नहीं मिल रहा था। ये एग्जैक्ट पॉइंट है। दूसरा, ये मुआवजा में जो भारतमाला में जो खेल हुआ है साहब, उसमें क्या कारण था?
उसका कारण यही था कि सरकारी जो रेट था उसका लाभ उठा के इसमें बंदरबाट किया गया। आप ही का कालखंड था साहब, उससे भी हमने बहुत कुछ सीख लिया, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, देखिए जब हम खरीदने जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि लोन के उसमें डाल देंगे, ब्याज पटाएंगे। आज के रेट में एक व्यक्ति, मैं पूछ रहा हूं आपसे रवि गोलानी जी, एक व्यक्ति भी बिना लोन के घर या जमीन नहीं लेता है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मेरे समझ से तो बाहर है। बिना लोन के कोई भी व्यक्ति मकान, घर, जमीन, दुकान, ऑफिस कुछ नहीं ले पाता। उसको बैंक का सहयोग लेना ही पड़ता है, लेकिन बैंक का सहयोग तो वो प्रॉपर चैनल से ले। कागज में उसको 20 लाख दिखाया जा रहा है और लिया जा रहा है 1 करोड़ रुपए में, तो ये 80 लाख रुपए का जो काला धन है वो कहां जा रहा है? उस पर अंकुश लगेगा कि नहीं? लॉजिकली तो रहिए कम से कम। फिर भी आपको, अगर आपको लगता है कि जनता के उसके लिए नुकसान है, तो मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। चाहे खरीदार हो, चाहे बेचने वाला हो, किसान 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचेगा, उसको 20 रुपया नहीं मिलेगा। और किसान 100 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदेगा, उसको 20 रुपए का बदले में कागज नहीं मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। आप इस पे जिस प्रकार से SIR पे सर फुटबॉल कर रहे हैं, जिस प्रकार से CAA पे सर फुटबॉल कर रहे थे, उसी प्रकार इस प्रकार से आप इस पे कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि नकारात्मकता के गर्त से बाहर आने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। हर चीज में मिन मैक्स निकालना आपका एक विषय वस्तु हो गया है। विरोध करने के नाम से सिर्फ विरोध कर रहे हैं। आप जनता के बीच में जाइए, आपको स्वागत मिलेगा। हम भी जनता के बीच में रहते ठीक हैं, है। हर जगह स्वागत है। 10 सेकंड लूंगा। जो जिनको दिक्कत है वो व्यापारी हैं, शुद्ध तौर से व्यापारी हैं, उनको अपना काला धन कपाना है। जिस प्रकार से सौम्या चौरसिया, रानू साहू और चैतन्य बघेल, इन लोग के अरबों अरबों रुपए की संपत्ति है, जिसको एजेंसियों ने अटैच किया है। कारण 30% का जो आपने वो डिस्काउंट दिया था, उसके साथ साथ गरीब जनता को नुकसान क्या हुआ कि जब वो अपने 100 रुपए की चीज को 30 रुपए में बेचे थे, तब आपको तकलीफ नहीं हो रही थी, आप ही के लोग खरीद रहे थे। ठीक है यही चीज निशिकांत, तो हम बात ठीक कर रहे है, हैं। ठीक है। जी। रवि जवाब दीजिए। देखिए, निशिकांत भाई जो है ना, वो सिर्फ अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच की बातें कुछ और हैं। ये नहीं कह रहे हैं रवि, पार्टी को डिफेंड तो आप भी कर रहे हैं। रवि, नहीं, मैं पार्टी बता को रहा हूं, डिफेंड तो आप भी कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी नॉन पार्टी को डिफेंड डिफेंड वाली करने बात के लिए नहीं बैठे हैं। है। आप मेरी बात समझिए, पार्टी को डिफेंड करना, नॉन डिफेंड करने वाली बात नहीं आ रही है। यहाँ बात आ रही है जनता की, जनता को होने वाली परेशानी की। अभी ये कह रहे हैं कि व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। बीजेपी को व्यापारियों से क्या तकलीफ हो रही है? अगर कोई एक रियल एस्टेट व्यापारी अगर कोई मकान कम रेट में बेचता था, तो वो फायदा जनता को ही होता था। आपने गाइडलाइन रेट बढ़ा दी, आपने सीधे सीधे कोई भी व्यक्ति का असर एक इंडिविजुअल जो घर खरीद रहा है उसके ऊपर आने वाला है। आप लोगों को ये चीज नहीं दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे चीज का मुझे ये बताइए कि अचानक 19 नवंबर की रात को ये 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कई जगह पे 5 गुना, मतलब एक दिन पहले तक के उस जमीन की कीमत जो थी उससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अचानक एक दिन बाद उस जमीन की कीमत 4 गुना और 5 गुना हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है, ये कोई साइंस नहीं है। अगर वाकई में बीजेपी को लगता है कि जैसे इन्होंने स्वर्ण भूमि की बात करी या इन्होंने कोई दूसरे बिल्डर्स की बात की है, आपको अगर लगता है कि कोई गेटेड कॉलोनी में गलत काम हो रहा है या गेटेड कॉलोनी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, तो आप उस तरह की पॉलिसी लेकर के आते हैं कि अगर कहीं कोई गेटेड कंपाउंड आ रहा है या कहीं कोई एक इस तरह का एक टाउनशिप टाइप की चीज आ रही है, तो उस जगह पे ये रेट रहेंगे। और एक आम आदमी जो 500, 800, 1000 फीट, 1500 फीट जो छोटे मकान में रह रहा है, उसके लिए आप एक अलग चीज लेकर के आते। लेकिन ऐसा कहीं कोई नहीं, सबको एक ही नाप में तौल दिए, हर व्यक्ति एक है। एक छोटा आदमी निशिकांत जी जो एक मकान बनाता है ना, वो लोन लेकर के अपनी किस्त कैसे पटा रहा है, जा करके उसकी स्थिति पूछिए। और आप लोग क्या कह रहे हो, लोन के बगैर कोई आदमी मनी ले रहा है, मतलब आप चाहते हो हर व्यक्ति लोन ले, अपनी पूंजी से कोई कुछ कर ही नहीं पाए। आप मकान की कीमतें इस कदर ऊपर ले जाना चाहते हो कि एक आम आदमी की रीच से बाहर चला जाए, वो लोन लेता रहे और किस्त पटा पटा करके अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, अपने बच्चों का भविष्य खत्म कर दे। सिर्फ एक व्यक्ति ये रहे, लोन ले, पटाए, सरकार को ब्याज, सरकार को टैक्सेस देता रहे, बैंकों को ब्याज देता रहे। आप लोग चाहते ही नहीं हो
कि सही मायने में एक आम आदमी की तरक्की हो। आप लोग सिर्फ यही चाहते हो वो कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा रहे और उलझा रहे। यही भारतीय ठीक है जनता रवि, पार्टी ठीक है, की रियल सोच है। ठीक है। निशिकांत जी, आम आदमी को कैसे जी। फायदा मिलेगा अगर आप जमीन की दरें रातों रात 3 गुना 4 गुना बढ़ा देंगे, तो कैसे आम जनता को फायदा मिलेगा? बिल्कुल रातों रात नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी सोई रहती है कुंभकर्ण अरे निद्रा कैसे में। सोई रहती है वाली बात कर रहे हो आप? 19 मैं आपको तारीख बीच को में बोला। नोटिफिकेशन नहीं नहीं मैं आप आपको बताइए। बीच में बोला। 19 की नहीं, मैं शाम को आपको बीच में बोला। नोटिफिकेशन निकलता है, अगर ये 20 से तरीका लागू है हो गया, ये रातों रात नहीं है रवि तो जी, क्या है? रवि जी, मैं पहले समझ बताओ। गया कि आप घर में नहीं बोल पाते, लेकिन डिबेट को डिटेल नहीं कर सकते देखिए आप। निशिकांत जी, थोड़ा आप सा नहीं, डिबेट नहीं, के नहीं, डेकोरम में निशिकांत जी। ये डिबेट के पर्सनल डिबेट और को- अगर इस तरह की नहीं, नहीं, चीजें निशिकांत जाएंगे तो गलत है। कीजिए। ये क्या गलत निशिकांत। बात की बात कर रहे हो मैं आप? आपके बीच में गलत बोला। बात है। आप विषय पर बात करिए ना मेरे से। नहीं, नहीं, आप निशिकांत। व्यक्तिगत किसी चीज के ऊपर कैसे जा रहे हो कि मैं घर में बोल पाता हूँ कि नहीं? ये क्या बात हो गई? आप बिल्कुल गलत हो निशिकांत जी। आपके साथ मैंने कई बार डिबेट में बैठा हूँ। इस तरह के शब्द, ये चीज नहीं, नहीं, निशिकांत। करता हूँ, ये गलत बात है। घर में नहीं बोल पाते होगा क्या मतलब है? नहीं, घर में नहीं बोल पाते होगा क्या मतलब है? नहीं, घर में बोल नहीं, नहीं पाते निशिकांत, होगा क्या मतलब है? ये इस शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। निशिकांत, इनको बोलिए इस तरह की पर्सनल चीजों पे नहीं, ना नहीं, जाए। निशिकांत, पर्सनल ये चीज पे इस तरह के क्या शब्द मतलब? बिल्कुल ठीक नहीं है। आप डिस्टर्ब मत करो। नहीं, नहीं, अरे बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस तरह के शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है आप निशिकांत। पहले इनको बोलिए ये गलत है। आप पहले इनको अरे बोलिए ये गलत गलत है। करने वाले कौन हो आप इनको बोलिए ये गलत है। व्यक्तिगत पर्सनल किसी के लिए बात ठीक है। क्यों जा रहे हैं ये? ठीक है, ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है। निशिकांत, आप रवि, मेरी बात प्लीज सुनो। प्लीज दोनों शांत हो जाए। समय सीमा की साहब, ये बहुत ये- निशिकांत, बस बस बस। रवि, ऋषिकांत दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।